से भी कोई मतलब नहीं है, हम खाना खा लेंगे, नौकरी रहेगी ना, हम खाना खा लेंगे। बस शांतिपूर्ण रूप से मांग रहे हैं, वो भी मांगने का हक नहीं दिया जाता। रीजन तो कि हमारी किस तरह से सुरक्षा हो रही है। हम लोग, हमारे लिए वॉशरूम तक बंद कर दिए गए और हम लोग रोडों पे यहाँ पर दिन रात 24-24 घंटे यहाँ पे रुक रहे, केवल किस लिए? अपने एक रोजगार की क्षति करके नहीं, खुद की क्षति कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने रूप से, शारीरिक रूप से क्षति हो रहे हैं। धरने को तुड़वाने के लिए बहुत राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन उनकी राजनीति कामयाब नहीं होगी। हम लोग टिके हैं, महिला शक्ति यहाँ पर। हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांग फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमने उस नेता का चुनाव करा था ना, जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, जिनके अधीन हम किसी और के आगे हाथ फैलाने के लिए ना हो। इस टाइम इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी दिवाली भी ढंग से नहीं मना पाए और कितने लोग हार्ट अटैक से भी मर गए हैं। हाँ जी, इसमें सरकार दोषी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार। क्या केंद्र सरकार हमारी नहीं है? क्या राज्य सरकार हमारी नहीं है? क्या एलजी साहब हमारे नहीं है? कहते हैं ना कि भाई वोट बैंकिंग में, कहते हैं ना इनको वोट दिया उनको वोट, तो क्या केंद्र सरकार को विदाउट वोट के ही वो केंद्र में आ गए? पीछे देख सकते हैं कि डीटीसी मार्शल 27 अक्टूबर से धरने पर बैठे हैं। इन लोगों की मांगे हैं कहीं ना कहीं इनका वेतन दिया जाए और इन्हें नौकरी से निकाला और वापस ले जाए। आइए इन लोगों से जानते हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, अभी तक आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, सुनवाई क्यों नहीं? मैडम, सुनवाई कहीं ना कहीं तो हो रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही। कुछ ना कुछ आशा उम्मीद तो है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस टाइम पे हमने 3 बार, मतलब हम परमिशन के साथ कभी एलजी हाउस गए हैं, कभी कहीं पे गए हैं, तो जहाँ जहाँ भी गए हैं, कभी आईपी स्टेट गए हैं, जो आईपी मतलब हेडक्वार्टर है डीटीसी का, वहाँ पे भी हमने धरना प्रदर्शन करा था, मतलब विद परमिशन। ठीक, तो ये सब करा था। उसके बाद हमें बस ये आश्वासन दे दी जाती थी कि आपकी 2 दिन में 3 दिन में सैलरी आ जाएगी। उसके बाद हमें ये बोला जाता था फंड नहीं है, अभी गवर्नमेंट का फंड नहीं है, निष्काम जाएगा, विदाउट पेड में मेंशन हो रहा है। ठीक है, ये सब। लेकिन जब धरना, मतलब ये 27 तारीख से हमने कंटिन्यू करी यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं, हमारी सैलरी भी आ गई। लेकिन ये है कि उन्होंने रोज़गार हमारी छीन ली है। अब वो रोज़गार की भी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम कोई, मतलब किसी तरीके का उपद्रव नहीं मचा रहे, ना किसी तरीके से हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं उसी सरकार से जिन्होंने हमारी नौकरी वापस ली है ना, वही हमें वापस देंगे। ऐसी बात नहीं कि आशा नहीं है, आशा उम्मीद पूरी है और अंत तक रहेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से नौकरी आपकी छीनी गई है, तो कौन दोषी है इसमें? क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे बोल रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार। बताओ तो इसमें सरकार दोषी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार। क्या केंद्र सरकार हमारी नहीं है? क्या राज्य सरकार हमारी नहीं है? क्या एलजी साहब हमारे नहीं है? कहते हैं ना कि भाई वोट बैंकिंग में, कहते हैं ना इनको वोट दिया उनको वोट, तो क्या केंद्र सरकार को विदाउट वोट के ही वो केंद्र में आ गए? क्या स्टेट वाले विदाउट वोट के ही स्टेट में आ गए? तो वोट तो दोनों ने लिया है, काम दोनों का है, क्योंकि दोनों के ही हम नागरिक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये करा है कि उस पे वो डाल रहे, उस पे वो डाल रहे। क्या वहीं पे एलजी साहब ने जब ये दो प्रपोजल रखे थे, लेडीज चुनो या फिर ये वो मार्शल चुनो, उन्होंने ये मतलब ये कहा है, तो इन्होंने ये कह रहे, हाँ मतलब लेडीज में फ्री टिकट जो मेंशन कर रखा है ना, कह रहे हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम ये भी चला सके और ये भी चला सके, तो आप इन दोनों में से एक चॉइस करो। तो ये कह रहे कि ये मतलब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके लिए कह रहे कि उन्होंने आपके लिए चुनाव करा कि हमें मार्शल नहीं चाहिए, है ना, ये पिंक टिकट आप रहने दो। लेकिन वही चीज़ आप मार्शल के लिए नहीं कह के और वहीं पे आप होमगार्ड की भर्ती निकाल रहे हो, होमगार्ड में भी फिर मार्शल निकाल रहे हो, तो क्या उनके लिए फंड नहीं आएगा? क्या उनके लिए पैसे नहीं जाएंगे? तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमें लगता है कि या तो सरकार की तरफ से ना, राजनीति में, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, हमारे लिए सब है और हम उनके लिए हैं। तो हमें वही उम्मीद है कि आप हमारी नौकरी हमें दे दे। जिस तरीके से मतलब अभी डीटीसी मार्शलों को निकाला गया है, अब चुनाव भी आ रहे 2024 के, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? मैडम, बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमने उस नेता का चुनाव करा था ना, जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, जिनके अधीन हम किसी और के आगे हाथ फैलाने के लिए ना हो। लेकिन आज तो हमारी ये नौबत आ गई कि हम किसी यहाँ पे रास्ते पे बैठ के, कोई कभी पानी बंद करवाते हैं, कभी वॉशरूम बंद करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी खाना आता है वो तक बंद करवाते हैं, ताकि ये ना, ये कहीं ना कहीं से यहाँ से उठ के भाग जाए, उब के भाग जाए। लेकिन ये संघर्ष है ना, घर एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, घर परिवार का संघर्ष है, वहाँ से जुड़ा हुआ संघर्ष है। और गलती हमने नहीं की,
जो हम यहाँ से मुंह छिपाते हुए वहाँ जाए वहाँ भागे, चाहे यहाँ इनके दबाव में आके हम यहाँ से छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी इन्होंने भर्ती ली थी उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारा मतलब प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं हम, लेकिन हमें यहाँ तो प्राइवेट के लायक भी नहीं छोड़ा इस टाइम पे। जी मैम, फंड बोनस सबका मिलता है, फंड बोनस भी अब हमारी प्राइवेट नौकरी में मिलती है। अभी हमारे सिटी मतलब हमारे उसमें आता है, सरकारी नौकरी में आता है, तब भी हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और हमें घर से बाहर मतलब हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से हमें पूरे परिवार को पूरा मतलब बहुत बड़ा समझौता करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से घर खर्चा नहीं चल रहा है। पारिवारिक संघर्ष है मैम, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जब जाके हमें नौकरी मिली। 6-10 साल पूरी ज़िंदगी हमने सिविल डिफेंस को दी है, लेकिन अब इस टाइम दिवाली के टाइम हमें तोहफे में सरकार ने क्या दिया है? बेरोजगारी दी है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करी, कोविड-19 में हम लोगों ने मेहनत करी, हमने अपने परिवार की सुरक्षा नहीं की, अपने देश के लिए हम लोग लड़े, लेकिन अब सरकार ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है। कुछ भी हमारे बारे में नहीं सोची कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और माँ बाप हैं उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। मैम, इस टाइम इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी दिवाली भी ढंग से नहीं मना पाए और कितने लोग हार्ट अटैक से भी मर गए हैं। हाँ जी मैम, कितने लोगों की मौत हुई है? 10 लोगों की मौत हो गई मैम। अब बताओ उनके घर में दिया कैसे सरकार जलेगा? का अभी रवैया क्या उनको पता है कि कुछ लोगों की मौत हो चुकी है? मैम, सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रही है हमें। फिर भी वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये बोलते कि हमने महिलाओं का विकास किया है, भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैम, आप देख सकते हो कैसे महिला सुरक्षित, हम भी महिला मार्शल हैं और हम भी महिलाओं की सुरक्षा करते हैं बसों में, तो आप देख सकते हैं कि हमारी किस तरह से सुरक्षा हो रही है। हमारे लिए वॉशरूम तक बंद कर दिए गए और हम लोग रोडों पे यहाँ पर दिन रात 24 घंटे यहाँ पे रुक रहे, केवल किस लिए? अपने एक रोजगार के लिए, क्योंकि हमें सरकार से उम्मीद है कि जैसे हमें ज्वाइन किया था जॉब के लिए, वैसे ही हमें रोजगार भी देगी। एक उम्मीद हमने लगा रखी है और वो उस उम्मीद पे हम पूरी तरह से टिके रहेंगे जब तक हमारी जॉब नहीं मिलेगी और हम हार नहीं मानेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। हमारे मैम इस धरने को तुड़वाने के लिए बहुत राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन उनकी राजनीति कामयाब नहीं होगी। हम लोग टिके हैं, महिला शक्ति यहाँ पर, हम लोग जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैम हम लोगों ने बहुत तकलीफ, बहुत दुख सहे हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। 6-10 साल पूरी ज़िंदगी इसमें मैम सिविल डिफेंस में लगा दी। पहली बार सरकार ने हमें रोजगार दिया, वो भी रोजगार हमसे छीन लिया गया। ये सरकार की कहाँ की इंसाफ किया हम लोगों के साथ? आप बताइए। इनके छोटे बच्चे मैम यहाँ पे आते हैं और उनके माँ बाप आते जो यहाँ पे रात दिन देते हैं अपना, किस लिए? क्योंकि हमें नौकरी दी जाए, हमारा रोजगार वापस दिया जाए। बस हम सरकार से यही चाहते हैं, जो एलजी साहब है, सीएम साहब हैं, उनसे हम यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी दी जाए। हम बस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ आप, और हमारी बहुत आगे तक आप पहुँचे। जिस तरीके से आप लोगों का धरना चल रहा है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, ये रैलियों का तो उनका पर्सनल कहते हैं ना, एक व्यक्तिगत है ना, इस टाइम पे वो अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को विस्तृत करना चाहते हैं, है ना। लेकिन मैं सरकार के तौर पे यही कहना चाहूँगी कि पहले अपने जो आपका जो घर बन चुका है ना, उस घर को बनाए रखें, फिर बाहर में जाके एक और घर बना सकते हैं, क्योंकि जो घर सुरक्षित रहेगा तो दूसरा देख के ही उस और घर उनको अपना देगा कि भाई आप हमारे घर के मुखिया बन सकते हो। तो ये अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बोलते कि एलजी साहब आदेश पास नहीं करते, केंद्र सरकार हमें करने नहीं देती कुछ भी। मैडम, मैं क्या कह रही हूँ, चाहे आपके अंदर कुछ भी हो, जो भी हो, आप हमें यहाँ पे कैसे नहीं करने देंगे? क्या वहाँ पे एमसीडी के अंदर पक्का किया जा रहा है? क्या वो मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे? माननीय मुख्यमंत्री साहब वो भी तो आके सामने कह रहे हैं ना कि इनको हमने पक्का करा है, ठीक है, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या वहीं पे 2 शब्द क्या हमारे लिए उनके पास नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ रास्ते पे बैठे हुए हैं? कभी कोई कहता है कि यहाँ से जाओ, कभी कहता है यहाँ पे तुम्हारे लीगल नहीं है, यहाँ ये है वो है। काफी प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। मैडम, प्रोटेस्ट की बात ही नहीं है, हम तो शांतिपूर्ण रूप से मांग रहे हैं, वो भी मांगने का हक नहीं दिया जाता। रीजन तो ये है, प्रोटेस्ट तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण
कहते हैं ना दूसरों की क्षति करके नहीं, खुद की क्षति कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने रूप से, शारीरिक रूप से क्षति हो रहे हैं ना। टाइम पे खाना नहीं मिलना, कहीं वॉशरूम बंद करके चले जाते हैं, कभी पानी नहीं कोई भरने देता। आप लोग कैसे रहते हैं फिर? मैडम कैसे रहते हैं, एक आस में रह रहे हैं, चाहे जैसे भी रह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि उनको अपना घर संभालना चाहिए ना इस टाइम पे। हमें खाने से भी कोई मतलब नहीं है, हम खाना खा लेंगे, नौकरी रहेगी ना, हम खाना खा लेंगे। बस उनसे यही उम्मीद है कि जैसे अपने बच्चों को ना किसी और के हाथ में ना जाने दे। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों की मांगे हैं कि हमारी नौकरी वापस की जाए, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? मैडम मांग क्यों नहीं पूरी होगी ये बताइए मैडम। अभी तक तो नहीं हुई ना? अभी तक नहीं हुई क्योंकि जिस तरीके से हमें सैलरी नहीं दी जा रही थी, फंड नहीं आ रहा था, फंड आ गया, सैलरी भी आ गई, है ना। सेम वैसी आशा है कि हमें नौकरी भी जरूर मिले। सर थे पहले अन्ना हजारे साहब के साथ, वहाँ पे उन्होंने आंदोलन करा था, है ना। फिर वो मतलब उनका कोई उम्मीद था कि वो सीएम बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम वहाँ वही उन्हीं के बच्चे हैं जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। कहते हैं ना संघर्ष की जो बोलते हैं ना, एक हमें आशा हमने अपने सीएम सर से ही सीखा है कैसे आंदोलन करना है और कैसे अपनी लड़ाई करनी है। जैसे अन्ना हजारे के साथ वो आए थे, अपने आम आदमी बन के आए थे ना, लेकिन वो सीएम बन गए। और फिर हम आम इंसान हैं, हम तो मार्शल हैं, तो हम तो अपनी नौकरी मांग रहे हैं ना। बस बस हमें अपनी नौकरी दी जाए बस।